डोकरी दोनों रह रहा है अकेले। क्या करोगे धन का, क्या करोगे संपदा का, किस काम की वो दौलत। चार कंधे, चार डंडे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा तेरे मरने पर। कौन के लिए जी रहे हो फिर, कौन देगा, किसके लिए जी रहे हो। कोई भी आएगा दे देगा। अब बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे कहने पर चले, बच्चे वो होना चाहिए जो तुम्हारे संस्कारों से पोषित हो। आज की औलाद माँ कह दे कुछ और बेटा जाए वहां, आज की औलाद माँ कहे कुछ और बेटी जाए वहां। ऐसी औलाद के लिए कमा रहे तो फिर क्या गलत किया महाराज। दुनिया के लोग हाथी के लिए घर बनाते हैं, गाय के लिए गौशाला बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए घर बनाते हैं, तोते को रखने के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया को रखने के लिए घर बनाते हैं, पक्षी को रखने के लिए घर बनाते हैं, मक्खी को रखने के लिए घर बनाते हैं। पर दुनिया के लोग गधे को रखने के लिए घर नहीं बनाते। पर आज के जमाने में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो गधे के लिए बंगला बना रहे हैं। पूछो किसी से, किसके लिए बना रहे हो। मेरे बेटे के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपनों के लिए। पूछता है तुमको, प्रणाम करता है तुमको। तुम बीमार होती हो, तबीयत खराब होती है, उसकी आंख में आंसू आता है, वो दौड़कर आकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। कभी तुम्हें तीर्थ कराने ले गया, जिसके लिए तुमने अपना जवानी खराब कर दी। मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है, मेरे बच्चे का एग्जाम है। शादी में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। तीर्थ नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। कथा में नहीं जाऊंगी, बच्चे का एग्जाम है। कथा तक में नहीं गए उस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए। और जीवन बनाते 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 बच्चा स्टेटस पे डाल रहा है माय वाइफ माय लाइफ। और जिसकी पूरी जिंदगी लाइफ चली गई, जिसका पूरी लाइफ निकल गई तेरी लाइफ बनाने में, और तू लिख रहा है माई वाइफ माई लाइफ। अरे डूब मरो रे, ताप्ती में पानी हो तो लिया आओ। काहे की जिंदगी है तुम्हारी। ये हरिद्वार काय के लिए बना है, उसका नाम है हरिद्वार। काय के लिए बनाया कि जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा द्वार बंद कर दें तब एक ही द्वार खुला मिलेगा। कौन सा, हरिद्वार। बस बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं पूछेगा, तब उस द्वार पर आ जाना, उस द्वार पर बैठना, गंगा के घाट पर बैठना, भजन करना, कीर्तन करना। कई लोग कहते हैं हरिद्वार का मतलब क्या, हरिद्वार जाना है। नहीं, किसी शिवालय में जाकर 15 मिनट भी बैठ गए तो हरिद्वार के बराबर फल प्राप्त होता है। बैठ जाओ हरि के चौखट पर। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता। जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है। तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी, पास वाली। पूना वाली तो फोन पे बोल देगी मम्मी चिंता मत करो, पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाने, उसको बताने के लिए पास में कोई है। उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारे पास में कंकर शंकर में समाया बैठा है, जो दुख तुम्हारा निकाले। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है। बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में
तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो। सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए, आज तक भी ये चोट्टे की चोट्टे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की बार 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोट्टे चोट्टे ही रही है। ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं अब इतनी चोरी करी थी, ने चेन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री पर धन पर यदि आपकी निगाह है, तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते। नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहां से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा। नैनों में जल भरा हुआ है। अश्वत्थामा जिस राजा द्रुपद के यहाँ पर खड़े हुए थे, जिस राजा द्रुपद के यहाँ अश्वत्थामा खड़े हुए थे, वहाँ अश्वत्थामा ने अपने पाँव से जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। डीले कम करो रे बाबा। अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। जब अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा, जमीन को खरोद रहा है पांव से, क्योंकि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है।
अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं और गुस्सा नहीं आया? ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध, बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहें, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना हो। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करें। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं, गुरुजी आप हमसे आप कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगाकर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है। जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो मां जानकी जी, माता सीता कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है, ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गए, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी, इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है। उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा, कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उत्तर में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का। यहां बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना, ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए,
ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी। पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं। इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरीदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरोद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो, किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए। आवाज क्या, आज साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है। जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना। किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है। वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए हैं, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया। और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध। और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया, बोले नहीं राजा द्रुपद तब कुछ भी।
द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, और द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना, तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले। पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये 3 क्रम है। पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती, अपने को क्या करना। पर एक चीज शिव महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राज सी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी, पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं जीव का गति पहुंच सकती है। महाराज, आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अश्वत्थामा चले, पिता के साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा, अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। ये झोली उसके आगे फैलाना जो दिल से, मन से देने का भाव रखता हो। किसी, चाहे परिवार वाला हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुटुंब वाला हो, वैभव वाला, किसी के पास नहीं, जाओ परमात्मा के पास। एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बच्चे को पलंग पर नींद ज़्यादा आती है, झोली में नींद ज़्यादा आती है, झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है।
माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है, मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध लेगा, अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है, तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी, तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद, फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सवेरे 10 बजे का टाइम है तुम्हारा,
होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वाले को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और ब्रश, सब वहीं छोड़ के जाना पड़ा और तुम बाहर निकल जाओ। 5 स्टार का सुख अब तुम्हारे लिए नहीं है। उसी तरह पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था, उस पुण्य की 2000 के नोट की गड्डी भगवान ने जब तुम्हें जन्म दिया, दोनों में हाथ में बांध कर भेज दिया। तेरी पुण्य की गड्डी देकर भेज रहा हूं, जितना लुटाएगा रहना है रह ले, ऐसे रहे। जब पुण्य की गड्डी धीरे 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 खत्म होती चली गई, तब फिर भगवान से कहा अब मेरे पास कुछ नहीं, क्या करूं? तब पत्नी के पुण्य की गड्डी काम में आई। उसने जो व्रत करा था, 500 के नोट की गड्डी भेज दी। पत्नी ने अपना पुण्य दिया, बच्चों ने अपना पुण्य दिया। धीरे 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 वो पुण्य भी खत्म होता चला गया, होता गया। आखिरी में फिर ये जिस घर में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, ये होटल पूरी की पूरी खाली करना पड़ी और आखिरी में फिर वापिस जाना पड़ा। चले, कभी कभी विचार करा करो कि होटल में रह रहे हो, होटल में जेब में जितना है उतना खर्च कर रहे हो, श्वास जितनी है उतना खर्च कर रहे हो, और एक दिन जाना पड़ेगा सब छोड़कर। चाहे सीवर वाला महाराज हो, चाहे कहीं का भी महाराज हो, जाना तो पड़ेगा। केवल तुम सोचो कि महाराज हमसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको ये अलग से बूटी लिखा के नहीं लाए, आया है सो जाए। कोई किसी का भरोसा नहीं, कब प्राण छूट जाए, कब ये शरीर रह जाए, कब ये शरीर समाप्त हो जाए, किसका भरोसा? बस अगर विश्वास प्रबल किया है, भगवान पर भरोसा प्रबल किया है, दृढ़ता प्रबल की है,